हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। ये पोस्ट मैं अपनी फेसबुक मेमोरीज़ में पढ़ रहा था। 2020 में शेयर की गई है। बस इसी धुन में रहा, मर के मिलेगी जन्नत, तुझको ए शेख ना जीने का करीना आया। बस इसी धुन में रहा, मर के मिलेगी जन्नत, तुझको ए शेख ना जीने का करीना आया। हे गुरु, तुझे जीने का करीना ना आया, तू इसी आशा में रहा कि मरकर मिलेगा स्वर्ग। जिसने जीते जी स्वर्ग ना पाया, वह मरकर कैसे पालेगा। जब जीते जी चूक गए तो मुर्दा होकर कैसे पालोगे। स्वर्ग तो होता है स्वर्ग तो होता है तो जीवन से जुड़ता है, मौत से नहीं। स्वर्ग होता है तो जीवन से निकलता है, मौत से कैसे निकलेगा। स्वर्ग मरघटों में नहीं है, स्वर्ग वहाँ है जहाँ जीवन नाचता है हजार हजार रंगों में। स्वर्ग वहाँ है जहाँ जीवन की धुन बज रही है हजार हजार स्वरों में। स्वर्ग वहाँ है जहाँ तुम जितने गहरे जीवंत हो जाते हो। और नीचे ये बच्ची की रंगोली बनाते हुए ये फ़ोटो है। इसी धुन में रहा, मर के मिलेगी जन्नत, तुझको है शेख ना जीने का करीना है। ये ओशो की पोस्ट में से है। ये कुछ लाइनें शेयर की गई हैं। मर के मिलेगी जन्नत का क्या अर्थ होता है, या जो लोग इन कल्पनाओं में पड़े रहते हैं कि कल कुछ मिल जाएगा, या आगे कुछ मिल जाएगा, या फ्यूचर में कुछ मिल जाएगा, या परलोक में कुछ मिल जाएगा, या कोई स्वर्ग में कुछ मिल जाएगा, या कोई नई दुनिया आ जाएगी, तो कोई सतयुग आ जाएगा, तो कोई कुछ भी कह लो। ये इंसान इन बातों में जो पड़ा रहता है ना, इसका मतलब ये है कि वो अपने आज और अभी में प्रेजेंट नहीं है, आज और अभी में खुश नहीं है, आज और अभी में जी नहीं रहा, आज और अभी को स्वीकार नहीं कर रहा, आज और अभी में प्रसन्न नहीं है, आज और अभी में शांत नहीं है, आज और अभी में टिका नहीं हुआ। वही जो व्यक्ति है फिर लगे रहते इसी धुन में कि कोई मर के मिलेगी जन्नत, कोई मर के जो है कोई दूसरी दुनिया में जाएंगे, मर के कोई पता नहीं कोई परलोक मिल जाएगा, कोई स्वर्ग आ जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा, कुछ वैसा हो जाएगा। तुझको ए शेख ना जीने का करीना आया। जीने की कला ही नहीं आ रही, जीना ही नहीं आ रहा। खुद पे आके ही तो जीना होता है, अपने पे आके ही तो जीना होता है, खुद को देख के ही तो जीना होता है, खुद को समझ के ही तो जीना होता है। अपने भीतर ही तो स्वर्ग होता है, कोई बाहर होता है क्या। जिसने जीते जी स्वर्ग ना पाया वह मरकर कैसे पालेगा। जीते जी स्वर्ग ना पाए का अर्थ है कि जीते जी ही नहीं अगर आपने ज़िंदगी को समझ रहे हो, इजी हो रहे हो, जो मिला है उसको नहीं देख पा रहे, जो शरीर मिला है। लास्ट वीडियो में भी यही बात हमने करी थी। ये पंच तत्व जो प्रकृति हैं, कैसे मिट्टी भी सोना बन गई है, कैसे इसके बीच आत्मा जो है, चेतना जो है, चैतन्य जो है, वो कैसे देखो इतनी खिल रही है, ग्रो कर रही है, मैच्योर हो रही है, एक्सपीरियंस ले रही है। यहीं पर लोग इसी शरीर के माध्यम से बुद्ध होके गए ना, नानक होके गए ना, मीराबाई होके गए ना, महावीर होके गए ना, जीसस होके गए ना, मोहम्मद होके गए ना। लेकिन जो लोग कुछ नहीं करना चाहते और कोई शॉर्टकट चाहते हैं, वही ऐसे करते रहते हैं। उनको जीने का ना करीना आया, उनको समझ ही नहीं आया जीवन, वो आशा में ही बंधे चले जाते। तो इसी आशा में रहा कि मरकर मिलेगा स्वर्ग, कुछ कल मिलेगा, और क्या है। इसी चक्करों में पड़ा, क्योंकि ये जीवन तो हाथ से जा रहा है। जो व्यक्ति नहीं जी रहा होता वो तो बस ऐसे ही टाइम पास कर रहा है कि टाइम निकल जाए जल्दी से, शायद कल कुछ हो जाए। कल की आशा पड़ी, और स्वर्ग का क्या अर्थ है यहाँ पे कि कल शायद मेरा कुछ अच्छा हो जाएगा, कोई भविष्य में कोई अच्छा हो जाएगा, कुछ आने वाली कोई दुनिया में मेरा कुछ अच्छा हो जाएगा। ये जीवन तो मेरा चला गया, ये जीवन तो कुछ समझ नहीं आया, और ये जीवन में तो मैं कुछ कर नहीं पाया, ये जीवन तो खिला नहीं, अभी तो आराम से हुआ नहीं, अभी तो शांत हुआ नहीं। तो आज से ही कल आता है ना। तुम्हें इतनी सिंपल बात तो समझ नहीं आ रही कि कल जो कोई आएगा वो आज से निकलेगा ना। कोई कल कैसे आता है। मान लो आज अगर मैं कुछ नहीं कर रहा, मान लो मेरा आज फ़ोन चार्ज नहीं है, कल अचानक से मैं अगर उठूँगा तो फ़ोन चार्ज हो जाएगा। मुझे तो लगता है और लो हो जाएगा चार्ज, तो क्या होना है, रातों रात और कम हो जाएगी बैटरी। जीवन ऐसे ही है। अगर मैं अपने पे नहीं आया,
अगर मैंने काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और ये सबको, माया को या इन सब चीज़ों को नहीं समझा, इस खेल को नहीं समझा, इसमें उलझा रहा, फंसा रहा, भागता रहा चीज़ों के पीछे, कोई धन के पीछे, कोई मकान के पीछे, कोई कोठियों के पीछे, कोई रिश्तों के पीछे, या पता नहीं क्या क्या, जो भी मेरे मन के चक्कर में फंस के या जाल में फंस के मन के खेल के पीछे लग के बंदा करता रहा, और फिर सोचेगा कि अचानक से मैं कोई उठूँगा तो मैं कोई बुद्ध बन जाऊँगा, अचानक से उठूँगा तो मैं कोई एनलाइटन हो जाऊँगा, अचानक से उठ जाऊँगा तो पता नहीं बुद्ध तक को उपलब्ध हो जाऊँगा, कुछ चमत्कार हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता। कोई सिद्ध पुरुष बन जाऊँगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। पहला कदम तो बढ़ाओ, बेबी स्टेप, छोटे छोटे स्टेप तो लेने शुरू करो। और वो बेबी स्टेप क्या हैं? जो है पहले उसको स्वीकार करो, ठीक है ना। काम, क्रोध, लोभ, मोह कुछ भी हो जीवन में, क्या लेना, सभी के जीवन में ही है। परसेंटेज किसी की कम हो सकती, ज़्यादा हो सकती, कोई भी नहीं कह सकता कि हमारे जीवन से बिल्कुल क्रोध चला गया, हमारे जीवन से बिल्कुल कामनाएं चलेगी, कोई भी नहीं कह सकता। सबके जीवन में है ही है, किसी के ज़्यादा होगा, किसी के कम होगा। बात यह कि जीवन जैसा है, पहले तो उसको स्वीकार करो कि मेरा जीवन ऐसा है, फिलहाल ये स्टेज है। फिर उसके बाद व्यक्ति जो है, जब पता लगता है बीमारी ये है, तो बंदा इलाज शुरू करता है, दवा दारू शुरू करता है, और सब ठीक होने शुरू हो जाता है, फ़र्क पड़ना शुरू हो जाता है पहले दिन से ही, उसी क्षण से ही, जिस क्षण आपको ख्याल आया कि मुझे अपना इलाज करना है। और इलाज करने का ख्याल ही किसको आ पाता है? जो देख पाता है। और देख भी कौन पाता है? जो स्वयं पे आना शुरू कर दिया है, वही तो देख पाता है। वो तो देख ही नहीं पाएगा जो भटक रहा है। जो कल के चक्करों में पड़ा है वो आज को कहाँ देखता है, क्योंकि उसको तो कल के वो प्रलोभन जो हैं वही भगाए लिए जा रहे हैं। वो कल के ही पता नहीं क्या सोच रहा है कि ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, इतनी उम्र होएगी, इतने वो होएगा, इतने जहाज होंगे, इतनी दुनिया होएगी, कोई पहाड़ होंगे, पता नहीं क्या होगा, स्वर्ग होगा, ये होगा, वो होगा, सोने के महल होंगे। जो इन चक्करों में पड़े हुए हैं, वो आज जो जीवन मिला है सोने जैसा, जो आज घर जो मिला है, माँ बाप मिले हैं, वो देख ही नहीं पाएगा कि वो भी महल ही है। झोपड़ी भी महल हो जाती है प्यार से। जो लोग चार साथ रहते हैं, मिलके साथ रहते हैं, प्यार से रहते हैं, एक छत के नीचे रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, शांति से रहते हैं, झोपड़ी भी महल हो जाती है। क्योंकि झोपड़ी अपने में कुछ नहीं कहती, ये तो लोगों ने ही परिभाषाएं दी हुई हैं। प्रेम ही हर चीज़ को सोना कर देता है, प्रेम ही हर चीज़ को सुंदर कर देता है। शांति ही हर चीज़ में जो है, महल के भी सुख वैभव छोटे पड़ जाते हैं जिनके पास शांति है, सुख है, समृद्धि है, खुशियाँ हैं, अपनापन है, स्नेह है। वो जी रहे होते हैं। जो आज में होता है वही जीता है। जो कल के चक्करों में पड़ा हुआ है वो लोग कहाँ जी रहे होते हैं। जिसने जीते जी स्वर्ग ना पाया वह मरकर कैसे पालेगा। जब जीते जी चूक गए तो मुर्दा होकर कैसे पालोगे। स्वर्ग तो होता है तो जीवन से जुड़ता है, मौत से नहीं। जीते जी तो महसूस कर लो, जीते जी तो आ जाओ, जियो तो सही, शुरू तो करो। इतनी भी कुछ संसार में कोई इतनी भी बड़ी कोई परिस्थितियां या बातें नहीं हैं कि जो बंदा उलझ जाए। आकर्षण है, ऐसा कुछ नहीं है, प्रलोभन है, लेकिन हमारे ऊपर है कि हमें कितनी उसमें घुसना है, कितना उस चीज़ को, कितना टाइम लेना है पहचानने में। आकर्षण भी होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आकर्षण सदा ही रहता है, भटकाता रहता है। आप उस आकर्षण को बढ़ा रहे हो, आप उस प्रलोभन को बढ़ा रहे हो, आप अपनी अशांति को बढ़ा रहे हो, आप अपनी कामनाओं का अंत नहीं होने दे रहे, बढ़ा रहे हो। छोटा बच्चा भी आकर्षित होता है, लेकिन एक समय उससे भी खिलौने छूट जाते हैं। बस वो छोटा होता है, उसके पास कुछ करने को नहीं है, तो वो चीज़ों से खेलता रहता है। उसने भी अपना दिन बिताना है, वो भी कार्टून्स देखता रहता है, उसने भी अपना दिल बहलाना है, वो भी कुछ कुछ करता रहता है। लेकिन जैसे जैसे उसकी उम्र होती है तो वो चीज़ें छूटती जाती हैं, दूसरी चीज़ों में बंदा लग जाता है। तो ये चीज़ को समझो, आकर्षण करना भी है तो परमात्मा की तरफ आकर्षित हो ना। आकर्षण मूर्त तो एक परमात्मा ही है, उसकी सृष्टि इतनी सुंदर है, उसका आकर्षण करो ना। बलिहारी कुदरत बस्या, कुदरत दे नाल प्यार कर। ये परमात्मा को उसमें देखो ना, प्रकृति में देखो ना, कुदरत में वो बस रहा है ना, कुदरत में वो हंस रहा है ना, कुदरत में ही तो सब कुछ नज़ारे हैं ना। देखो ना, अपनी दृष्टि बदलो ना, सृष्टि बदल जाती है। देखो भर तो सही। आकर्षण यही सारी दुनिया के विकर्षण हो जाते हैं जब वहाँ ध्यान लग जाता है। बात ही यही है कि ध्यान अभी हमारा लगा ही कौड़ियों के पीछे हुआ है, तो हीरा कहाँ नजर आएगा, अमूल्य जीवन कहाँ नजर आएगा। अनमोल जो है, जो परमात्मा ने हमें शरीर दिया है, फैमिली दी है, सेहत दी है, घर दिया है, दादा दादी दिए हैं, दोस्त दिए हैं, हर वीडियो में यही बार बार रिपीट करना पड़ता है कि वो चीज़ ही नहीं हम देख पाते और पता नहीं क्या चाह रहे हैं।
उस सबसे बढ़ के भी कुछ है क्या? है तो भैया कमेंट्स में बता दो, मैं भी तो देखूं। हम क्या नहीं देख पा रहे? हम कहाँ बुद्धू रह गए जो और लोग स्मार्ट बने हुए हैं? देखे तो सही। मुर्दा होकर कैसे पालोगे? स्वर्ग तो होता है तो जीवन से जुड़ता है, मौत से नहीं। स्वर्ग होता है तो जीवन से निकलता है, मौत से कैसे निकलेगा? स्वर्ग मरघटों में नहीं है, कहाँ निकलेगा? जो कब्र में जाके पड़ गए वो स्वर्ग को पाएंगे क्या? जीते जी फिर ये परमात्मा ने बॉडी किस लिए दी है, सेंसेस किस लिए दी है? जब शरीर ही चल गया तो अब आप क्या कहाँ ढूंढोगे, कहाँ पाओगे? जीते जी महसूस करना होता है कि तेरी जो सृष्टि है यही स्वर्ग है, यही सब कुछ है, यही चांद तारे, ये फूल पौधे, ये नदियाँ झरने सागर, यही सब कुछ है। ये जीवन, ये आंखें, सब रंग मैं देख रहा हूँ, ये सब स्वाद मैं ले रहा हूँ, सब रस ले रहा हूँ, नाच गाना महसूस करना, यही स्वर्ग होता है। जीना ही स्वर्ग होता है, आराम से होना ही स्वर्ग होता है। बचपन में आप क्या कर रहे थे? कोई स्वर्ग की कल्पनाएं कर रहे थे? कुछ वो कर रहे थे? नहीं। सब चीज़ों के बीच में भी, छुपन छुपाई खेलते हुए भी, चेन चेन खेलते हुए भी, क्रोकोडाइल क्रोकोडाइल खेलते हुए भी, ऊंची नीच खेलते हुए भी, ग्राउंड में क्रिकेट फुटबॉल खेलते हुए भी, वही स्वर्ग के नज़ारे थे, वही स्वर्ग के झूले थे। कैसे थे? क्योंकि जो चीज़ आप कर रहे थे उसी में प्रसन्न थे, तो वो स्वर्ग हो जाता है। और क्या है जिसमें आप कुछ कैलकुलेशन नहीं लगा रहे, बस जी रहे हो, खेल रहे हो, पी रहे हो, आनंद ले रहे हो, आनंदित हो, शांत हो, प्रसन्न हो, खिल रहे हो, वो चीज़ स्वर्ग हो जाती है। और स्वर्ग क्या होता है? खिलना ही होता है, परमात्मा से जुड़ना ही होता है, अपने स्वभाव से जुड़ने को स्वर्ग कह दिया जाता है। और अलग से क्या स्वर्ग है यहाँ पे? स्वर्ग वहाँ है जहाँ जीवन नाचता है हजार हजार रंगों में। वही जो मैंने बोला, वही जीवन है जहाँ आप जीते हो, जहाँ आप आनंद लेते हो, जो आप हो उसमें खुश होते हो, दिल से करते हो, निर्भर रहते हो, कोई कैलकुलेशंस नहीं बिठाते, कोई गणित नहीं बिठाते, कोई बहुत कुछ सोचते नहीं हो, बस जीते जाते हो। स्वर्ग वहाँ है जहाँ जीवन की धुन बज रही है हजार हजार स्वरों में। यही बात है, दिल की बात है, दिल से आएगा सब कुछ, दिल से ही सब गीत उठता है, दिल से ही सब नाच उठता है, दिल से ही बांसुरियाँ बजती है, दिल से ही सभी स्वर उठते हैं। जो आप अपने हृदय से जो आएगा ना, हृदय अपने आप करवाएगा, परमात्मा अपने आप करवाएगा। और वैसे ही भोलापन चाहिए, मासूमियत चाहिए, ठीक है ना? वो बच्चा पता नहीं क्या छोटी सी चीज़ों भी लेके, डॉल से भी कितना खुश होते रहते हैं, वो किचन किचन खेलते रहते हैं, कभी कुछ खेलते रहते हैं। कोई क्ले आती थी, क्ले से पता नहीं क्या क्या बनाते रहते थे, क्या क्या नहीं किया। हर कोई अपने बचपन का देखे कि आप उस चीज़ों में खुश खुश कैसे थे। खुशी का कोई कारण नहीं होता, खुशी बस होती है तो होती क्योंकि आपके चित्त पे कुछ नहीं था। अभी चित्त पे इतना कुछ है ना, इतने सारे प्रभाव पड़े हुए हैं, इतना कुछ पैटर्न बने हुए, इतने कुछ जाल हैं, इतना गणित है, इतनी कैलकुलेशन है, वो आपको आराम से नहीं होने दे रहा। उसी के चक्कर में फिर एक इंसान स्वर्ग के भी प्रलोभन और ये सब में भी फंस जाता है, जो ये नहीं देख रहा कि यही दुनिया रहती है, यही चांद सितारे, यही आसमान, यही दुनिया, यही सब कुछ रहता है। और स्वर्ग के पता नहीं कोई अलग स्वर्ग में कोई और दुनिया आ जाती है क्या? नहीं। जहाँ लोग प्यार से रहना शुरू करें, जहाँ लोग नाचना गाना शुरू करें, जहाँ लोग स्वीकार करें कि हमें शांति से जीना है, जहाँ लोग स्वीकार करें कि प्रेम ही जीवन है, प्रेम ही परमात्मा है, आनंद ही जीवन है, प्रसन्न ही रहना होता है, खुश रहना होता है, हल्के रहना होता है, टेंशन नहीं लेनी होती, जैसा जीवन है उसको वैसे स्वीकार करना होता है। प्रभु ने जो बनाया उसमें हमने नुक्स नहीं निकालने होते, शिकायतें नहीं करनी होती, वो स्वर्ग हो जाता है। जहाँ मिलके आप रहते हो प्यार से, मीठे प्यारे होकर, न्यारे प्यारे होकर, वो अपने आप ही वही स्थान स्वर्ग बन जाता है। और इससे अलग क्या स्वर्ग है? यहाँ तो हम जंगे कर रहे हैं, यहाँ हम लड़ रहे हैं, यहाँ हम एक दूसरे को ख़त्म कर देना चाहते हैं, यहाँ दुनिया तबाह कर देना चाहते हैं। जो उसकी सृष्टि बनाई है, जो उसने शरीर प्रदान किया, एक दूसरे को मारने पर तुले हुए हैं, ख़त्म करने पर तुले हुए हैं, जंगे लगी हुई हैं। क्या है? फिर चले जाओ ना। अगर ऐसे स्वर्ग मिलता तो पालो फिर जंगे लड़के। मिल जाता, पीछे वाले बता जाते कि स्वर्ग मिल गया हमको। मरघटों में है क्या? वही तो वो कह रहे हैं ओशो कि मरघटों में नहीं है स्वर्ग। वहाँ है जहाँ जीवन नाचता है हजार हजार रंगों में। स्वर्ग वहाँ है जीवन की धुन बज रही है हजार हजार स्वरों में। स्वर्ग वहाँ है जहाँ तुम जितने गहरे जीवंत हो जाते हो, जितना जीते हो, जितना जीवन को पीते हो, जितना आराम से होते हो, जितना खुश होते हो। नीचे वो फोटो भी वही कह रही है, जैसे हो उस जो आपके पास है उसमें राजी हो जाओ। कोई रंगोली बनाने के लिए कोई बहुत कुछ नहीं चाहिए, जो है आपके पास बंदा उसी से जीवन में रंग भर लो। कोई वेट मत करो कि कोई इतने इतने पैसे हो जाएं तो हम आराम से होंगे, कोई इतनी इतनी चीज़ें हो जाएं, कोठियाँ बन जाए, कोई वो हो जाए, कोई गाड़ियाँ आ जाए, कोई बच्चे हो जाए, कोई शादियाँ हो जाए, तो ही हम मानेंगे कि हाँ हाँ जीवन तो अब हुआ हमारा स्वर्ग जैसा।
नहीं, वही बचपन की यही एग्जाम्पल है कि जो था उसमें ही आप प्रसन्न थे, जो था उसमें आप राजी थे, जो था उसको आप स्वीकार कर रहे थे, जो था उसमें नाच गा रहे थे, मौज में थे, मस्ती में थे। उस भोलेपन को स्वीकार करो। बचपन का मतलब यही होता है कि चित्त पे कुछ नहीं था, वैसे भोला हमको होना है, भोलों का ही भोलानाथ है। वहीं परमात्मा भोले, जितना चित्त आपका भोला और मासूम होता है ना, उतना परमात्मा आप में गहरे उतरता है, उतना आप जिंदगी को महसूस कर पाते हो, उतना आप जीवंत हो पाते हो, उतना आप आराम से हो पाते हो, उतना प्रभु की स्मृति टिकती है, मन टिकता है, मन आराम से होता है, ध्यान मगन रहता है व्यक्ति, ध्यान अपने आप ही टिकता है, शुक्राना अपने आप ही निकलता है, ग्रेटिट्यूड अपने आप ही होता है, थैंक्स अपने आप ही निकलता है, परमात्मा की जो प्रेज है वो अपने आप ही होती है, गीत अपने आप ही उठता है, नाच अपने आप ही होता है। ये सब कुछ तभी पॉसिबल है। और जो नहीं जी रहे वो तो कल के चक्करों में पड़ेंगे ही, क्योंकि जो आज प्रसन्न नहीं है उसको तो यही आशा है कि कल कुछ होगा। बस इसी धुन में रहा, मर के मिलेगी जन्नत तुझको, ऐसे एक ना जीने का करीना है। वो यही चक्करों में पड़ा रहेगा व्यक्ति। नहीं तो किसी गुरुओं के पास जाएगा, किसी बाबाओं के पास जाएगा, फिर वहाँ पूछेगा बाबा जी ये नहीं हो रहा मेरा, बाबा ये बता दो, बाबा वो बता दो। अरे बाबा को अपना पता होता है तो कोई किसी का बताएगा क्यों? अपना तो हर कोई जान ले, क्योंकि हर कोई, अगर बाबा को पता है तो बाबा तुमको भी यही कहेगा। जो समझदार लोग हुए ना, जो ज्ञानी हुए ना, जो ध्यानी हुए ना, जो संत हुए, जो महात्मा हुए ना, धर्म गुरु हुए ना, उन्होंने तो कहा है कि अपो दीपो भव। अगर हमने अपना कुछ जाना है, महसूस किया है, पाया है, ऐसे ही तुम भी जान सकते हो, पा सकते हो, महसूस कर सकते हो। इसमें कुछ आपको कोई लिख के देने का तो जैसा है नहीं, कि कुछ कान में फूंक मारने ऐसा तो है नहीं। महसूस करने की बात है कि अगर मैं महसूस कर सकता हूँ, वैसे ही परमात्मा ने तुमको भी बनाया है, तुम्हारे पास भी अपना दिमाग है, विवेक है, हृदय है, सब कुछ है, तुम भी महसूस करो। तुम भी आराम से हो सकते हो, तुम भी देख सकते हो, स्वयं का दर्शन कर सकते हो, खुद को महसूस कर सकते हो। टिकने भर की बात है, मन को देखने भर की बात है, शुरू करने की बात है कि कभी तो बैठो, कभी तो 2 घड़ी आंख बंद करो, कभी तो अपने से बात करो, कभी तो शुरू करो, 5 मिनट से शुरू करो सारा दिन में। तो देख पाओगे कि हाँ यार, मुझे भीतर का नज़र आने लगा। कहाँ मैं फालतू भागता रहता हूँ, क्या मैं सोचता रहता हूँ, क्या मैं ओवर थिंकिंग करता रहता हूँ, क्या मैं टेंशनें लेता रहता हूँ, क्या मैं आगे की चिंताएं लेके घबराते रहता हूँ। जो हुआ बचपन से क्या बातें नहीं आई क्या? या तो बचपन से कोई बातें ना आई हो, जब सब पूरा हो रहा है, बचपन से इतनी बातें आई कोई हिसाब ही नहीं है। या औरों के जीवन में भी देखी बातें आती हुई, रिश्तेदारों के जीवन में भी देखी, दोस्तों के जीवन में भी देखी, अपने घर में भी देखी, दादा दादी में भी देखी, माँ बाप के बीच भी देखी, अपने स्वयं के भी जीवन में देखी। जब सब जीवन यहाँ तक पहुँचा है, आगे भी वही संभालेगा ना। पालनहारा कौन है, चलाने वाला कौन है? तो उसके हाथ में छोड़ो ना। तुम क्या इतनी चिंता कर करके कुछ हो जाते हैं क्या? या तो हो जाए तो फिर करते रहो चिंता, हो जाए तो फिर करते रहो, डिप्रेशन में चले जाओ, स्ट्रेस लेते रहो। ये सब तो और सिग्नल खराब है, ये सब तो और रॉन्ग नंबर है। ये तो सब संकेतिक है कि जितना आप उल्टा चिंताएं कर रहे हो, उतनी सेहत खराब हो रही है, उतने रिश्ते खराब हो रहे हैं, उतना विवेक, बुद्धि बंद होती जा रही है, बुद्धि को ताला लग रहा है, समझ कुछ नहीं आ रहा, जीवन और भटक रहा है, जीवन और बंद हो रहा है, कुछ भी नहीं हाथ लग रहा। तो ये सही कोई, ये तो साफ ही सिग्नल है कि ये कोई सही साइंस है ही नहीं। ये तो इंडिकेट ही कर रहे हैं कि भैया अपने पे आ जाओ, ये सब करना छोड़ो, प्रेम करो, आराम से रहो, परमात्मा को जीवन समर्पित करो, सब पूरा होता है, समय से होता है, बेस्ट होता है, बहुत अच्छा होता है। परमात्मा जो है कल्याणकारी है, ये उसका जो सारा खेल है ना, ये कल्याणकारी मंगलकारी है। परमात्मा कोई हमारा दुश्मन नहीं है, कोई शैतान नहीं है, कोई बदले लेने नहीं बैठा, कोई ऊपर से बैठ के कोई डंडा चलाने को सजाएं देने नहीं बैठा। कोई ये परमात्मा की ये डेफिनेशन मत समझ लेना। माँ बाप जो हैं बच्चों को कोई सजा देने को नहीं बैठे हुए, जीवन सिखाता ज़रूर है, लेकिन वो कोई ऐसा नहीं है कि कोई डंडा मारना चाहते, नहीं। अनुभव है, अपने आप ही सीखते हैं, ऐसे ही जीवन सिखाता है, किसी भी रूप से सिखाए। इसका मतलब ये नहीं कि कोई परमात्मा सजाएं देता है, नहीं। परमात्मा तो दया का सागर है, परमात्मा करुणा का सागर है, परमात्मा प्रेम का सागर है, परमात्मा स्नेह का सागर है, अपनेपन का सागर है। उसकी कृपा दृष्टि तो हमेशा हमारे ऊपर है, वो तो आगे ही बढ़ाना चाहता है। हमारे ऊपर है कि हम महसूस करें या ना करें, या हम कोई आगे के चक्करों में पड़े रहें, कोई कल्पनाएं बांधते रहें, कोई कामनाएं आगे की करते रहें। तो कामना ही है ना, स्वर्ग की कामना भी तो कामना ही है। सोचो ना, ये भी तो एक आकांक्षा ही होगी ना। जो अभी है, आज और अभी को स्वीकार करता है, जीना शुरू करता है, वही महसूस कर पाता है कि परमात्मा आज और अभी में होता है, ना कि कल में होता है। कल के चक्करों में आज को नहीं खोना होता, ये भी हाथ से चले जाता है, सेहत भी चली जाती है, माँ बाप भी चले जाते हैं,
घर भी चले जाता है, रिश्ते भी चले जाते हैं, दोस्त भी चले जाते हैं, खुद का जीवन भी चले जाता है, कुछ भी नहीं यहाँ पे रहता। अगर आप कल के चक्करों में पड़े रहोगे मन भटके रहेगा। कल का अर्थ क्या होता है? मन जो है भटक रहा है कल्पनाओं में, मन जो है आगे आगे की ख्यालों में पड़ा हुआ है, संकल्पों में पड़ा हुआ है, चले जा रहा है। आज और अभी जो मिला उसको देख ही नहीं पा रहा, आज और अभी जो मिला उसको जी ही नहीं पा रहा, आज और अभी जो मिला उसको महसूस ही नहीं कर पा रहा। इतनी सी बात है। हे गुरु, तुझे जीने का करीना ना आया, तू इसी आशा में रहा कि मरकर मिलेगा स्वर्ग। जिसने जीते जी स्वर्ग ना पाया वह मरकर कैसे पालेगा? जब जीते जी चूक गए तो मुर्दा होकर कैसे पालोगे? शरीर में रहते हुए नहीं अगर हम महसूस कर पाए, जब शरीर ही नहीं रहा तो फिर क्या हुआ? कहाँ को किधर, क्या भरोसा है कि वहाँ जाके फिर कोई महसूस करेगा? वहाँ तो कोई खेल ही नहीं चल रहा, वो तो मिल गया मिट्टी में। ये तो खेल तब तक ही है जब तक आप बॉडी में हो, तब तक ही आप महसूस करोगे। जब तक आप पिच पे हो तब तक आप चौका भी मार सकते हो, छक्का भी मार सकते हो, आउट भी हो सकते हो। जब आप पवेलियन में चले गए अब आपका क्या है? अब वहाँ बैठ के पवेलियन में थोड़ी ना कोई चौके छक्के मारोगे, या ड्रेसिंग रूम में चले गए अब वहाँ जाके थोड़ी ना चौके छक्के मारोगे या अपनी विकेट बचाओगे। जब तक आप पिच पे हो, मैदान पे हो खेल के, तब तक ही सब कुछ होता है। शरीर के माध्यम से हम तब तक इस खेल में हैं, तब तक ही हमको इसको खेल को समझना है। ये काम क्रोध लोभ मोह ये वासनाएं ये सब चीज़ों को, कामनाएं को हमने समझना है। मन के खेल को हमने समझना है, जागना है, खुद पे आना है, खुद के साथ टाइम स्पेंड करना है। जब ये छूट ही गया शरीर, फिर क्या वासनाएं रहेगी? फिर तो क्या मन के खेल रह गए, कुछ पता ही नहीं लगेगा। जब शरीर ही नहीं है तो आत्मा क्या भटकती रहेगी? क्या है ये सब चीज़? शरीर में होते जीते जी ही करना होता है महसूस जो भी है, और जो जैसा है उसको स्वीकार करना होता है। वहीं से शुरू होती है शुरुआत, ना कि सब ठीक हो जाए फिर हम डॉक्टर के पास जाएंगे। जब सब ठीक ही हो गया फिर डॉक्टर के पास कौन जाता है? फिर हॉस्पिटल कौन जाता है? जब बीमार होता है व्यक्ति तभी तो जाता है ना। जब भी खुद को देखना शुरू करो तब से बस यही स्वीकार करो कि जैसा है कोई बात नहीं, मुझे अब अपना ठीक करना शुरू करना है, मुझे अब अपना इलाज करना शुरू करना है, मुझे अब जो स्वस्थ होना शुरू करना है। मुझे ये नहीं सोचना कि मेरा ये हाल बन गया तो मेरा वो हाल बन गया, तो मैंने इतना टाइम वेस्ट कर दिया, मैंने उतना टाइम वेस्ट कर दिया, मेरे इतने कर्म खराब हो गए तो मेरा वो हो गया, ये हो गया। ये भी तो थिंकिंग ही है, ये भी तो फिर एक नया ख्याल ही है, ये भी तो फिर एक नई ही बातें हैं, ये भी तो एक खिचड़ी पकती रहेगी। अरे छोड़ो ना, फिर से खिचड़ी पकानी है क्या? पास तो बीत गया सो बीत गया, बीती सो बीती। ऐसी थोड़ी ना लोगों ने ये जो बातें बनाई हैं बड़े बुजुर्गों ने कि बीती सो बीती, अब उसको मिट्टी डालो। अभी क्या करना है वो बताओ, आज और अभी देखो क्या करना है, आज और अभी को संभालो जो करना है। कल के फिर हम चक्कर में, फिर नई बातें, फिर ये फिर वो, उसमें नहीं पड़ना होता। स्वर्ग होता है तो जीवन से निकलता है, मौत से कैसे निकलेगा? स्वर्ग मरघटों में नहीं है, स्वर्ग वहाँ है जहाँ जीवन नाचता है हजार हजार रंगों में। स्वर्ग वहाँ है जहाँ जीवन की धुन बज रही है हजार हजार स्वरों में। स्वर्ग वहाँ है जहाँ तुम जितने गहरे जीवंत हो जाते हो। इसको मैं क्या ही समझाऊँ, आप फोटो से ही समझ लो, इस बच्चे से ही समझ लो, इसकी आंखों से ही समझ लो, इस जेस्चर से ही समझ लो, इस मुस्कुराहट से ही समझ लो, इस भोलेपन से ही समझ लो, इस मासूमियत से ही समझ लो कि यही स्वर्ग है। जो है उसमें राज़ी होना, जो है उसको जीना, जो है उसको पीना, जो है उसको दिल से निभाना, जो है उसको जीते जाना, यही स्वर्ग है। आज और अभी में स्वर्ग है। माँ बाप के साथ टाइम स्पेंड करने में स्वर्ग है, दादा दादी के साथ टाइम स्पेंड करने में, उनसे सीख लेने में, उनकी सेवा में, अपने दोस्तों के साथ जो है ये चीज़ों को शेयर करने में, प्रेम को बांटने से, केयर को बांटने से, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करने से, साथ ग्रो करने में, बहन भाइयों के साथ, यही स्वर्ग होता है। जीने को ही स्वर्ग कहा गया है, मरने को नहीं कहा गया। जो जीता है वो पाएगा कि मैं तो स्वर्ग में ही हूँ यार, ये ज़िंदगी ही स्वर्ग है यार, ये शरीर मुझे मिला यही अपने में स्वर्ग है, ये आंखें मुझे मिली, ये सेहत मुझे मिली, ये विवेक मुझे मिला है, ये हृदय धड़क रहा है, प्रेम को मैं महसूस कर पा रहा हूँ, शांति को मैं महसूस कर पा रहा हूँ, आनंद को मैं महसूस कर रहा हूँ, दुनिया का रस ले पा रहा हूँ, दुनिया के रंग देख पा रहा हूँ, दुनिया के गीत महसूस कर पा रहा हूँ, नाच गा पा रहा हूँ। तो यही स्वर्ग है। और इससे अलग क्या है? अगर इससे अलग कुछ है तो फिर ढूंढते रहो भैया, फिर कोई नहीं आपको सिखा सकता, समझा सकता, ठीक है ना। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। हर कोई अब अपना देखे कि इसके पीछे लग के जालों के या कल के चक्करों में करते रहना, कि आज और अभी को जीना है, महसूस करना है और आज और अभी में प्रेजेंट होना है। परमात्मा अभी ही होता है। परमात्मा ना कोई पहले हुआ था, ना परमात्मा कोई कल होगा। परमात्मा जो है आदि सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। आदि जो था उसमें भी सच है,
जुगादी भी सच है, होशी भी सच है, आज और अभी में ही है, वो सदा ही है। इतनी सी बात खत्म होगी। उसको क्या पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस और इस सब में प्रेजेंट टेंस में फंसाना। सदा जो है उसको ही परमात्मा कहते हैं। ना परमात्मा कोई आता है ना कहीं जाता है, इधर ही रहता है और इधर ही रहेगा। आज और अभी में ही होता है। स्वर्ग भी, परमात्मा भी, जिंदगी भी, प्रेम भी, रब भी, सब कुछ महसूस करने वाले के हाथ में होता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कुछ आप शेयर करना चाहते हैं अपने अनुभव से, कमेंट कर सकते हैं। और नहीं कुछ समझ आया, नहीं कुछ पता लगे तो वो भी क्वेश्चन जो है या कुछ डाउट है कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतनी ध्यान रखें, अपने साथ टाइम स्पेंड करें, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।